मध्य प्रदेश के खंडवा से आ रही है। खंडवा की जेल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आज 6 खतरनाक आतंकवादी और एक बदमाश जेल से फरार हुए हैं। ये आतंकवादी सिमी के हैं जो खंडवा की जेल की बाथरूम की दीवार तोड़कर भागे हैं। हालांकि पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया है। फरार हुए सिमी के सभी 6 आतंकवादियों की तलाश इस वक्त चल रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने माना है कि इस मामले में घोर लापरवाही हुई है और गुप्ता ने कहा कि मामले की जांच होगी। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिमी के खतरनाक आतंकवादी जिन्हें एटीएस ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था वो बाथरूम की दीवार तोड़कर भाग गए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से इस वक्त ये बड़ी खबर। खंडवा की जेल से सिमी के 6 खतरनाक आतंकवादी फरार हो गए हैं। बाथरूम की जेल इन लोगों ने तोड़ी है। एक स्थानीय बदमाश भी भाग निकला लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा है और अब जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतने खतरनाक सिमी के ये आतंकवादी 1-2 भी नहीं 6 के 6 कैसे फरार हो जाते हैं और सुरक्षा कर्मियों के हथियार भी अगर आतंकवादी अपने साथ ले जाते हैं तो इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी, इससे बड़ी लापरवाही और क्या होगी। 2 राइफल 1 पिस्टल भी ये आतंकवादी अपने साथ लेकर भागे हैं और ये बड़ी चूक मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से सामने आई है जहां से 6 सिमी के आतंकवादी भागे हैं। 7 कुल कैदी फरार हुए और सुबह लगभग 3:30 बजे के लगभग ये 7 कैदी फरार हुए हैं। इन कैदियों ने दीवार तोड़ी है बाथरूम की और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीने हैं और वहीं से भागे हैं। ये तस्वीरें उन आतंकवादियों की जिन्हें एटीएस ने पकड़ा था। ये खतरनाक आतंकवादी मध्य प्रदेश में सिमी के जो आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं। 6 ये आतंकवादी हैं, 6 के 6 ये फरार हुए हैं और इन 6 आतंकवादियों के साथ एक स्थानीय बदमाश जो खंडवा जेल में बंद था वो भी फरार हुआ है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा है कि यह घोर लापरवाही है और इस लापरवाही की जांच होगी। 2 राइफल 1 पिस्टल भी साथ में लेकर ये आतंकवादी फरार हुए हैं। खंडवा जेल में इतनी बड़ी लापरवाही कई सारे सवाल खड़े करती है। जेल प्रशासन पर यह सवाल खड़े होते हैं। मनोज शर्मा खंडवा के एसपी क्या कहते हैं इस मामले में सुनिए। अभी तक जो प्रथम जानकारी मिली है तो ये जिला अपने जेल में बंद थे 7 बदमाश, वो लोग जेल तोड़ करके फरार हुए। विभिन्न अपराध थे इनके, अलग अलग तरह के, कुछ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम के भी थे, हत्या का प्रयास आदि अन्य अलग अलग अपराध थे। सब पे समान नजर थी, सभी उस कैटेगरी के थे अधिसंख्य के उसमें और भागे हैं, उसको तलाश की जा रही। अभी एक मिला है और लोगों की तलाश जारी है। घोर लापरवाही यहां पर हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता कहते हैं कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। मुझे लगता है कि सिमी के सभी आतंकवादी इनका घूमना उचित नहीं है क्योंकि ये समाज के लिए और आतंक के पर्याय बन चुके थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये जो जहाँ भी चूक हुई है, क्यों लापरवाही हुई, इसके पर तो कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तो हमने आईडीजी इनको भी रवाना किया है, वो जाकर देखें, सारे अलर्ट्स भी जारी किए हैं। सीमा की है कि उनको तुरंत हम पकड़ें। 7वां जो पकड़ा गया है उसके माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। यह गंभीर मामला मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से सामने आया है और न सिर्फ ये कैदी दीवार तोड़कर भागे हैं बल्कि मौजूद जो जेल की रखवाली के लिए मौजूद वहां पर जवान थे उन पर हमला भी किया गया है, उनके हथियार भी लेकर फरार हुए हैं। हम लोग भंडारिया रोड पर गश्त कर रहे थे, साथ में लगभग 3 बजे के आसपास उधर से आ रहे थे चेक करके तो हमारे साथ में चीता भी था। तो चीता के साथ में हम उधर से आ रहे थे तो कुछ लोग हमको आते हुए दिखे, 7-8 लोग थे और उन लोगों को हमने रोका और पता चला कि वो तो पहले से ही अपराधी गण के थे, तो उनको मैंने पकड़ा और उन लोगों ने हम लोगों पर हमला कर दिया और हमला किया और चाकू वगैरह चलाए, जिसमें हमें साथ में जो सुरेश तिवारी जी हैं उनको भी चाकू लगे, मुझे सर में, पीठ में और गले में लगा और वो बाइक भी लेके चले गए और राइफल भी 2 राइफल थी, राइफल भी लेके चले गए और एक सेट भी लेके चले गए।
तो इस तरह से हमला हुआ। ये वो जवान था भुक्तभोगी जिस पर हमला किया गया और इसके हथियार भी ये आतंकवादी लेकर फरार हुए हैं। सिमी मध्य प्रदेश यूनिट का हेड भी इसमें फरार हुआ है। अब सियासत भी, राजनीति इस मामले में शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार कहती बहुत कुछ है लेकिन करती कुछ नहीं है। ये कहा है सत्यव्रत चतुर्वेदी ने। सुरक्षा की कमी और लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं हुई है और इसके लिए कौन दोषी है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले तो उन टेररिस्ट को जो भागे हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बहुत सीधी सी बात यह है कि बीजेपी बातें तो बहुत करती है, दूसरों पर आरोप बहुत लगाती है, अपने ही शासित राज्यों में वो स्वयं सुरक्षा के प्रति कितनी लापरवाह है ये इस घटना से जाहिर हो जाता है।